मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र अभी 25 साल की है। मुझे कुंवारी लड़कियों में नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी गठीली किसी भी आंटी को देख लेता हूँ तो मेरा वो एकदम तूफान मारने लगता था। बस ऐसे ही चल रही थी मेरी जिंदगी। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो माँ के साथ मौसी के घर आ गया घूमने के लिए। वैसे भी छुट्टियाँ थीं तो घर पर बैठकर बोर हो ही रहे थे। हम अगले दिन मौसी के घर पहुँच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी, विमला दीदी, और मेरी उनके साथ अच्छी बनती थी। वहाँ जाने के बाद मेरा ज्यादातर समय विमला दीदी के साथ ही बीतता था, क्योंकि मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम पर चले जाते थे और रात को जब आते खाना खाकर जल्दी सो जाते थे और वह वैसे भी ज्यादा बात नहीं करते थे। कुछ दिन बाद मामा जी का फोन आया। बोले कि एक हफ्ते के लिए वह शहर जा रहे हैं। वह मामी को मौसी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वह खुद या किसी और को स्टेशन पर मामी को लेने के लिए आ जाएं। मैंने मौसी से कहा तो मौसी बोली, राहुल मौसा जी तो है नहीं, तू ही चला जा लेने। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह 9 की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन समय से आ चुकी थी। मैंने मामा जी को देखा और उन्हें नमस्कार किया। मैंने मामी का सामान लिया और मामा दूसरी ट्रेन से वापस शहर चले गए। फिर दोस्तों मेरी नजर मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या चेहरा था, गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी यह मुझे बहुत पसंद आती है। मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझे हिलाया। राहुल कहाँ खो गए? क्या देख रहे हो? चलोगे या यहीं खड़े खड़े मुझे निहारते रहोगे? मैं एकदम चौंक गया। हाँ हाँ मामी, चलो चलो। मामी खेल खिलाकर हंस रही थी। मामी का बैग काफी बड़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम पड़ गई थी। मामी पीछे बैठी तो मुझसे पूरी तरह से सट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझे पकड़कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी की जिस्म की भीनी भीनी खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। चलते चलते जब झटका लगता तो उनके उभार एकदम मेरी पीठ से दब जाते थे। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी की आने के बाद घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया जिस्म की थी। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मामी कभी कभी कहती, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैं बोला, मुझे लड़की नहीं बल्कि यहाँ पसंद है। बिल्कुल आप जैसी औरतें पसंद आती हैं। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ, मुझे आपका सब कुछ बहुत पसंद है। मुझे आप बहुत मस्त लगती हो। मामी शर्मा गई। बोली, हड़बड़ाश कहीं का। मामी की आंखें अचानक से एकदम नशीली होने लगी थी। और फिर मामी बोली, अच्छा और बताओ क्या मन करता है तेरा? मुझे देखकर मैं शर्मा रहा था और डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा न मान जाए। मैं बोला, मामी मुझे आपके साथ 61-62 करने का दिल करता है। उनकी नजरें मुंह पर टिकी हुई थी और धीरे से बोली, तो करते क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही है। मैं बोला, लेकिन मामी मैं कैसे आपके साथ यह सब करूँगा? तभी मामी बोली, मन करता है ना तेरा, बस फिर आज रात तैयार रहना। इतना कहकर वह उठी और एक कातिल सी मुस्कान देकर चली गई। मैं रात होने का इंतजार करने लगा, पर आज का दिन मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मामी सच में मेरे साथ 61-62 करेंगी। जब शाम हुई सब लोगों ने खाना खाया। मैं दीदी वाले कमरे में बैठा था। जल्द ही रूम में सब लोग टीवी देखने आ गए क्योंकि मेहमानों का रूम यही था और टीवी भी उसी कमरे में थी। माँ भी थोड़ी देर टीवी देखा और सोने का नाटक करने लगा, वरना दीदी और सब बातें करने बैठ जाएंगे। जब विमला दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूँ तो वह उठी और लाइट बंद कर दी और जाकर दूसरे बेड पर सो गई। मैं मामी का वेट कर रहा था। काफी देर हो गई पर मामी नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही चला। मामी रात को कब मेरे बगल में आकर सो गई पता नहीं चला। मैं जब मामी की तरफ करवट बदली और मेरी आंख खुली, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। मामी एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। घमासान युद्ध के बाद मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। फिर मामी भी वहां से चली गई। मेरी सुबह नींद नहीं खुली। मैं देर से जागा और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। देखा तो मामी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।
मैंने भी स्माइल दे दी थी। दीदी हम दोनों को देख रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और गर्दन झुका ली और नाश्ता करने चला गया। थोड़ी देर बाद दीदी पास आई और बोली, नाश्ता करके कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं डर गया कि कहीं दीदी ने रात में सब देख तो नहीं लिया। नाश्ता खत्म करके मैं रूम में पहुंचा तो दीदी ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर रशीद कर दिया। बोली, मैं मौसी को सब कुछ बताऊंगी कि तूने रात में मामी के साथ क्या काम किया है, और मामी को भी शर्म नहीं आई, उनको भी तब पता चलेगा। मैं रोने लगा, माफी मांगने लगा, उनके पैर पकड़ लिए। बोला, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहले तुम दीदी दीदी कहना बंद करो। अच्छा, जो मैं पूछूंगी सच सच बता, मैंने कहा। हाँ हाँ बोलो। वह बोली, कल रात क्या क्या किया तुम दोनों ने मिलकर। मैंने कहा, आपने तो सब देख लिया था, फिर क्यों पूछ रही हो। वह बोली, अंधेरे में क्या दिखेगा, मैं बस मामी को तेरे बेड में जाते देखा और तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैं बोला, मुझे बताने में शर्म आ रही है। दीदी गुस्से में बोली, मैं अभी जाकर मौसी को बताती हूँ। मैंने झटके से कहा, मैं मामी के साथ 61-62 कर रहा था। और फिर मैंने देखा कि दीदी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। फिर वह बोली, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी, तुम दोनों आज भी वही करोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों कैसे करते हो, और आज लाइट भी बंद नहीं रहेगी, मुझे सब कुछ देखना है। जाकर तो मामी को भी सारी बात बता दें, नहीं तो मैं कल सबको बता दूंगी।